सो हेलो एवरीवन, राहुल कुमार दिस साइड एंड आज ये वीडियो है फॉर क्लास सिक्स्थ। एंड टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स में एक तरह से मिले जुले ही हैं, बट हम बेसिकली डेसिमल से स्टार्ट करते हैं। ओके, डेसिमल डेसिमल में क्या क्या सीखना है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब बताया जा चुका है। कईयों को आता भी होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता है देख लें। ओके, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन हम बहुत ज़्यादा बेसिक्स से भी नहीं बताएंगे, बट बताएंगे भी, बट बहुत ज़्यादा डिस्कशन कोई नहीं करेंगे। ठीक है, जिसने एक बार भी गलती से पढ़ा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें पढ़नी है। बाकी एक्सपेंडेड, शॉर्ट फॉर्म, प्लेस वैल्यू, डेसिमल फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म, सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट वाला एडिशन, ये कैसे किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपको ऐड करना है 25, 34, बीच में यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, इसमें एडिशन देना है 0.25। एक बार बता दूँ, कहीं लिखा हुआ है 0.25 और सिर्फ कहीं लिखा है 0.25। ये दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, इनों का अंतर नहीं होता। आप पॉइंट से पहले लगाओ या जीरो पॉइंट से पहले जीरो लगाओ या मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं है, तो एक ही बातें होती हैं। तो इनको ऐड करना है प्लस 1.2345। अब ये आ गया। ठीक है, तो बेसिकली इनको ऐड करने का तरीका ये होता है कि जो भी नंबर दे रखा है, पहले काम आपको वो नंबर को नोट डाउन करना। ठीक है, ये नंबर हो गया। इसके बाद इसकी बारी, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, कोई सा आ सकता है, बट ध्यान रखना है किसका, इसका। ये पॉइंट पहले जो नंबर लिखा है इसके जस्ट नीचे आना चाहिए पॉइंट। इसके बाद इस पॉइंट के राइट में 2 है तो यहाँ पर भी आएगा 2। इसके भी राइट में 5 है, नंबर के नीचे नंबर रहना चाहिए तो 5। नंबर नहीं है तब भी एक प्रॉपर डिस्टेंस से लिखना है 5। इस नंबर के लेफ़्ट में 0 तो बस 0 लगाओ, बस ख़त्म हो गया, इसका भी काम ख़त्म। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए पॉइंट लगाए यहाँ आ गया। पहले तो पॉइंट के लेफ़्ट में देख ले रहे हैं, चलो पहले 1 है तो यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ तो और कोई नहीं है। अब पॉइंट के यहाँ पे आ जाइए, पहले 2 है, उसके बाद 3 है और उसके बाद 4 है। देखो ये नंबर नहीं है, बट मैं प्रॉपर डिस्टेंस से नोट कर रहा हूँ 4। इसके बाद 5। ठीक है, जहाँ जहाँ जगह खाली दिखाई दे रही है वहाँ वहाँ 0 0 0 0 0। ये बेसिक तरीका है, 0 लगाने को ज़रूरत नहीं होती, मगर जो सीख रहा है उसके लिए तो पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है। अब इसको ऐड करना है, जैसे बचपन से आप जोड़ते आ रहे हो, 0 0 प्लस 5, 5 का 5 रहेगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 8, 8 4 12 का 2, कैरी 1, 3 2 5, 6 7 और 1 8। ये पॉइंट लगाए, पॉइंट यहीं लग जाएगा, 5 और 1 6 और 2 का 2। तो इस तरह से हम एडिशन करते हैं। अगर कभी कभी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, कहीं लिखा आ जाता है कि 25 में ऐड करना है 2.632। अब यहाँ पे बच्चे सोचते हैं यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, तो देख लीजिए हर नंबर के आगे पॉइंट होता है। ठीक है, जहाँ पॉइंट नहीं दिखाई देता वहाँ भी पॉइंट होता है। 25 है, इसके आगे पॉइंट है तो हम वही मेज़र करते हैं कि पॉइंट है, उसके आगे 1 0 या 2 0 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर है पॉइंट के बाद तो मैं 3 मान ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी प्रोसेस वही है। ये रहा आपका पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, पॉइंट के राइट में 6 है तो नंबर के नीचे नंबर 6, फिर राइट में 3 है एंड अगेन 2 है। ठीक है, यहाँ पर लेफ़्ट में 2 है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0, खाली जगह फिल हो गई सारी। चलिए खाली जगह थी इसलिए यहाँ पे 0 फिल किया है। ठीक है, ऐड कर लेंगे 2 and 2 2, 3 3 6, 5 6 7 एंड फाइनली 2। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं।
तो ये इस तरह से नंबरों को लिखना आना चाहिए। कॉलम्स में लिखते कैसे हैं, अगर लिखना आ गया तो जोड़ना बहुत आसान है। ठीक है, बस पॉइंट का साथ नहीं छोड़ना है, जहाँ पॉइंट लगा है पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है। ठीक है, यही इसकी खासियत है, तो इसको ध्यान रखना है। अब सब्ट्रैक्शन का भी सेम ऐसे ही होता है, उसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, बट उसकी कुछ बात है मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए। सब्ट्रैक्शन का सवाल जब भी आ जाए इस तरह से आता है ज़्यादातर कि सब्ट्रैक्ट 24.57 फ्रॉम 72 723.4। चलिए इसमें से माइनस करना है। जब भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो, फ्रॉम वर्ड दे रखा हो, समझ जाइए आगे वाला नंबर हमेशा बड़ा है, होता ही है बड़ा। ठीक है, वो कह भी रहा है कि सब्ट्रैक्ट करो, घटा दो इसको, किस में से, फ्रॉम इसमें से। ठीक है, अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, जो नंबर बड़ा होता है वो हमेशा ऊपर रहता है, तो इसीलिए ये नंबर आपका ऊपर। ठीक है, इसके बाद 1 मिनट पीछे वाले क्वेश्चन में ये अर्थ किसी को दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं। ठीक है, ठीक है, कैमरे की वजह से शायद दिखा नहीं हो। अरे क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे थे हम। अब यहाँ भी वही है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ओके, पॉइंट के आगे देख लेंगे कौन है। राइट में 5 है, देन यू हैव टू राइट 5, देन आगे 7। लेफ्ट में कौन है 4, यहाँ पे 4 आएगा। फिर लेफ्ट में कौन है 2, यहाँ पर 2 आएगा। जहाँ जगह ब्लैंक है वहाँ वहाँ 0 फिल कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, 0 में 7 माइनस नहीं हो सकते हैं, टेकन कैरी। यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। 10 माइनस 7 इज़ 3। यहाँ कितने बचे 3। 3 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी दो, कितने हो गए 13। 13 माइनस 5 8। पॉइंट चल रहा था, पॉइंट लगा दिया। यहाँ कितने हैं 2 बचे अब, क्योंकि अभी कैरी दे दिया था। अब 2 में से 4 नहीं जा सकते, ये से 1 मांग लेगा। यहाँ कितने हो जाएंगे अब 12। 12 माइनस 4 8। यहाँ कितने बचे 1। अब 1 में से 2 नहीं जा सकता, ये फिर से इससे मांग लेगा। 11 हो गया, 11 में से 2 गए 9। अब यहाँ कितने बचे 6, और 6 में 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा। तो इस तरह से यार सब्ट्रैक्शन पूरा करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में कुछ है नहीं, जैसे बचपन से आप घटाते यार उसको ऐसे घटाना है, बस कॉलम्स में लिखना आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं ये क्या कहता है। मल्टीप्लिकेशन ये कहता है, कहीं लिखा हुआ है 24.3.72। ठीक है, और आपको इसकी मल्टीप्लाई मैं 0 वाला से कर रहा हूँ पहले। ठीक है, इससे करनी है, तो कुछ नहीं होता, आपको देखना है कि जो नंबर दे रखा है बिना 0 वाला, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई जो 0 वाला नंबर है, इसका जो फर्स्ट डिजिट है ये 1, इससे करो। दुनिया में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, सबको पता है ये बात। कर दी मल्टीप्लाई, बस हम पॉइंट नहीं लगाएंगे पहले। इसके आगे 3 0, तो 1 2 3, पॉइंट के आगे 2 नंबर। तो तुम भी अपने आंसर में पॉइंट ऐसी जगह लगाओ कि इसके आगे 2 नंबर बचें। तो पॉइंट कहाँ लगाना चाहिए, यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ लगाया, इसके बाद 2 नंबर बच रहे हैं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर थे। और यही आपका आंसर हो गया, बस ख़त्म, शॉर्टकट। ठीक है, हो सकता है कहीं पे ऐसा आ जाए कि मान लो 25.4 लिखा हुआ है और लिख के आ जाए ऐसे करके, तब भी तरीका वही है, आपको फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई इस वाले नंबर के फर्स्ट से करनी है। ठीक है, अब 2 का टेबल आता होगा, शॉर्ट में करिए। 2 4 जा 8, फिर आगे 2 5 जा 10 का 0, कैरी 1,
टू टू जा 4, 4 और 1 5, ठीक है। 2 0 ये रहे तो 2 0 ये आ गए, ठीक है। अब पॉइंट देखेंगे कहाँ लगाना है। पॉइंट के आगे एक नंबर है तो पॉइंट के आगे हम यहाँ लगाएंगे, इसके आगे एक नंबर आ गया। और पॉइंट के आगे के जो जीरो होते हैं उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, तो 5 0 8 0 कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है, मतलब कोई सा भी हो, मान लो कहीं आ गया, चलो हम ऐसा कर लेते हैं 0.25 की मल्टीप्लाई 0.25 से करनी है, ठीक है। मुझे तो पता है कैसे होगी, इसका जब आंसर आएगा तो लास्ट में मल्टीप्लाई करके ही आएगा। अब बात आएगी पॉइंट कहाँ लगाएं, तो पॉइंट के आगे 2 नंबर, पॉइंट के आगे 2 नंबर, हाउ मैनी नंबर 4 नंबर। तो पॉइंट ऐसी जगह लगाना है कि इसके आगे 4 नंबर आए। तो ये तो 3 हो चुके हैं, चौथा और चाहिए तो मैं यहाँ लगाऊंगा 0 और अब लगा दूंगा पॉइंट, चाहे यहाँ छोड़ दूँ या फिर 0 यहाँ पे भी लगा करके तो यहाँ छोड़ दूँ, एक ही बात है, दोनों बातें सही हैं, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, ठीक है। इस तरह से पॉइंट होता है। तो प्लस में और माइनस में पॉइंट जैसे कॉलम्स में लगाते हैं वही चलता जाता है। मल्टीप्लाई में क्या होता है वो कि हमें देखना पड़ता है क्वेश्चन में पॉइंट कितने नंबर के पहले है, तो आंसर में भी वही लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कितने पहले था, 2 से पहले था, तो यहाँ पे कितना 4 से पहले था टोटल, तो 4 से पहले लगा लिया। तो इस तरह से ये चलता है। डिवाइड की हम बात करें तो डिवाइड में भी यही है। मान लीजिए मैं दे रहा हूँ कि 25 से डिवाइड करना है, 2 5 6 2 5, यहाँ लगा दिया मैंने पॉइंट, चलो यहीं लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ डिवाइड करना है तो 25 बन जाए 25। अब बच्चों को डिवाइड तो करना आना चाहिए, क्लास 6 में है तो तभी वो पॉइंट वाला सीख पाएगा। 6 माइनस 5 इज़ 1, पॉइंट आया है। अब जैसे ही पॉइंट आता है उसको तुरंत यहाँ पहुँचा देते हैं, यहाँ पहुँच गया पॉइंट, ठीक है। ऊपर से उतारा मैंने 2, ऊपर से उतारा मैंने 5। अब 2 नंबर उतार लिए तो 2 0 लगने तय हैं, लगेंगे 2 0, मतलब 1 0 लगेगा, ठीक है। 25 25 25 5 जगह कितने होते हैं, इतने, तो 125। तो इतना टेबल भी 25 वगैरह का आना चाहिए, ठीक है। ये सब हो चुका है, हमने सिखा चुका है, इसको कोई नया नहीं है, तो इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। डिवीजन में इतना कुछ था नहीं, मैं ज़्यादा बता नहीं रहा। डिवाइड वैसा ही जैसा मल्टीप्लाई है, बस सारा खेल पॉइंट का। अगर आपको डिवाइड करना आता तो पॉइंट कहाँ लगाना है, ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए पता, ठीक है। तो हम डेसिमल, फिलहाल हमारा मेन चैप्टर है तो हम डेसिमल के साथ चलते हैं। अब हम फाइंड करते हैं प्लेस वैल्यू। अब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, ये कैसे आएगी। कहीं लिखा हुआ है 2 5 6 4 7, यहाँ लगाया पॉइंट। आपसे कहा जा रहा है कि 2 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो ये तो बचपन से बढ़ते आ रहे हो। 2 के आगे पॉइंट तक देखना, बस पॉइंट तक, ठीक है। 2 की बतानी है, 2 के आगे कितने नंबर हैं, 1 और 2, तो इसके आगे 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। 5 की बात करें, लिखा 5, 5 के आगे कितने नंबर हैं, सिर्फ 1 6, तो 1 0 लग जाएगा। 6 की बात करें तो 6 लिखा, 6 के आगे कितने नंबर हैं, एक भी नंबर नहीं है, तो कोई आंसर नहीं होगा, मतलब कोई 0 नहीं होगा, तो ये हो गया। अब हम पॉइंट को क्रॉस करने जा रहे हैं। जब पॉइंट की क्रॉस करते हैं, कोई कहे 4 की बताओ, तो 4/10 यहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से। 7 की बोले कोई तो 7/100, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कहीं हमने लिखा 2 1 5 2 9, ठीक है। अब कोई, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब कोई बोलता है कि देखो ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं 21 वाला, कि ये तो आपको पता है 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 20, ठीक है। पॉइंट वाले हम सिर्फ पॉइंट से पहले तक नंबर देखते हैं। 2 की वैल्यू निकालनी है, 2 लिखा, उसके आगे हाउ मैनी नंबर, 1 नंबर, तो 1 0 लगा दिया। नेक्स्ट 1 की बात करें तो 1 के आगे कितने नंबर हैं, एक भी नंबर नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ पॉइंट तक देखते हैं। आखिरी नंबर तो पॉइंट तक 1 ही है, तो कोई नंबर नहीं है, तो इसका यही रहेगा। अब 5 की बात करते हैं, पॉइंट को क्रॉस कर चुके हैं, तो इसमें क्या होता है, अपॉन में चलते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं। 2 की कोई प्लेस वैल्यू पूछे तो 2/100। 9 की कोई प्लेस वैल्यू पूछे 9/1000, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे चलता है,
1/10, ये 10 से स्टार्ट करते हैं। ओके, कहीं पे आ जाए मान लो 0.5794 और कोई कहे कि 4 की बताओ वैल्यू, प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो 4/1 2 3 4 यहाँ, ठीक है, तो 4 जो लग जाएंगे, 1 2 3 4, ये प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये प्लेस वैल्यू वाला डेसिमल में कर सकते हैं। आगे देखते हैं। फिर आती है एक्सपेंडेड फॉर्म। ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सब एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वैसे तो आनी भी चाहिए। एक्सपेंडेड फॉर्म ये क्या कहती है? एक्सपेंडेड फॉर्म कहती है कि कहीं लिखा हुआ है 254.34, ठीक है, और मैंने लिखा 7 में डाल देना, चलो ये करते हैं, कोई कहे उसको एक्सपेंड करो, तो वही जैसे प्लेस वैल्यू निकाली थी, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। पहला लिखा है 2, पॉइंट से पहले हाउ मैनी 0, हाउ मैनी नंबर 1 और 2, तो यहाँ लगेंगे 2 0, ठीक है, प्लस अब 5 की बारी, यहाँ पे आगे 1 नंबर, फिर 4 की बारी, 1 भी 0 नहीं, प्लस अब 3 की बारी आ गई, तो अब पॉइंट को तो क्रॉस कर चुके हो, तो अपॉन में क्या आएगा 10, प्लस 4 को पॉइंट क्रॉस कर चुके हैं तो 4/100, प्लस 7 को क्रॉस कर दिया है 7/1000, प्लस 5 को क्रॉस कर दिया है 5/10,000। बस ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर प्लेस वैल्यू आती तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल है, ठीक है। कभी कभी ऐसे यहाँ फंस सकते हो, जैसे मैं दिखाऊंगा, कहीं कोई पूछे कि 25.001 की बताओ, कोई एक्सपेंड करो, ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे तो 20 आएगा, फिर 5 हो जाएगा, पॉइंट क्रॉस कर लिया, अब क्या करना है। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके हैं, यहाँ तो अब जो तरीका बताया उसी के बेस पे चलो 0 आ गया, सो 0/10, प्लस फिर से 0 आ गया 0/100, प्लस 1 आ गया तो 1/1000, ऐसे कर लिया। या फिर ऐसे भी कर सकते हो 20 + 5, आपको पता है कि किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, तो इनकी कोई ज़रूरत है नहीं, आप इन्हें स्किप करके सीधे जो नंबर दे रखा है आपके पास, जो नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, वहाँ पहुँच सकते हो, तो सीधे यहाँ जाओ, यहीं से बता दो, ये भी सही है, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है शॉर्ट फॉर्म। ये क्या होता है शॉर्ट फॉर्म? कहीं लिख के दे दिया गया 200 प्लस सर 5 लिख दिया, चलो मैंने 2/100 प्लस 9/1000, ठीक है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट तरीका ये होता है कि नंबर में जो 0 होते हैं वो हल्के हल्के डिक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 200 लिखा है तो पहला नंबर तो 2 ही आएगा। अब 2 0 हो गए, 2 0 के बाद 1 0 वाला नंबर होना चाहिए था, बट यहाँ पे है ही नहीं। जब वो नहीं है इसका मतलब उसकी जगह पे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बिना 0 वाला नंबर होना चाहिए, वो है ना, अरे वो है तो 5 आ गया। इसके बाद अपॉन आना स्टार्ट हो गया तो पॉइंट लगना तय है। पॉइंट के बाद पहला नंबर कौन आता है, अपॉन में 10 आता है, बट यहाँ पे कौन है, यहाँ तो 100 वो नहीं है, जो नहीं है उसकी जगह 0। 10 के बाद 100 आना चाहिए, वो है, ऊपर कौन है 2। 1000 आना चाहिए, हाँ है 9। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। एक और देख लेते हैं। जैसे मैं अगर सिंपल वाला एक एग्जांपल दूं कि मान लो ये है और ये है, ठीक है। एक मिनट गलत कर दिया, तो शॉर्ट फॉर्म पहले लिखती 2000 प्लस 500 प्लस 50 प्लस 2 प्लस 1/10 प्लस 1/100 ये दे दिया, इसको लिखना है। तो पहले को आप 3 0 आ गए, फिर 2 0 आ गए, फिर 1 0 आ गया, अब 1 भी 0 नहीं आया, तो ये पैटर्न होता है।
तो जो पैटर्न यहाँ गायब मिलता है उस जगह हम 0 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, बस ये 5 है ना, तो 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगातार 3 थे, 2 हुए, 1 हुआ, अब 1 भी नहीं रहा, तो 0 का एक पैटर्न चल फॉलो हो रहा है। अपॉन आना स्टार्ट हो गया तो पॉइंट लगा दिया। अपॉन के बाद पहला नंबर 10 होता है, हाँ है, तो ऊपर कौन है 1, तो 1 आ जाएगा। इसके बाद 0 होता है तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये वाला नंबर नहीं होता अगर, ठीक है, अब क्या करते, अब आंसर ये होता 2, हमने देखा 3 0 है, ठीक है भाई, फिर 2 0 हैं, ठीक है भाई, लेकिन एक 0 वाला नंबर तो है ही नहीं, तो जो नहीं है उसकी जगह 0 लगाते। यहाँ पे बिना 0 वाला नंबर हाँ है, तो 2 आएगा, ठीक है, बाकी आगे का ही, सॉरी, अरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 1 और 1, तो ऐसा चलता, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद आती है फ्रैक्शन फॉर्म कैसे लिखनी है। कहीं लिखा हुआ है 2 पॉइंट फ्रैक्शन फॉर्म, कहीं लिखा है 2.5, आपसे कहा जा रहा है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो कुछ नहीं करना है, 25 लिखा, पॉइंट के आगे कितने नंबर हैं, 1 नंबर है ना, तो नीचे 1 0 लगा के 1 लगा दो, हो गया, ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गई। अगर आपको कट करना आता है, अब वो कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, तो कट करना पड़ेगा, ठीक है, किससे कटेंगे, 5 से, 5 2 10, 5 5 25, 5/2, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं क्लास में। ये एक बेसिकली रिवीजन टाइप ही है, ठीक है। बेसिकली मुझे फ्रैक्शन फॉर्म ना लिख करके ये लिखना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्म। कहीं लिखा हुआ है 2.62, अब इसकी क्या होगी सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 262 अपॉन, पॉइंट के आगे 2 नंबर है, यहाँ पे लगा दिए मैंने 2 0, अब लास्ट में 2 नंबर 2 है, लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 5 10, 0 का 0, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, कंप्लीट हो गया। इसके बाद अभी तो ये किसी से नहीं कटेगा, लास्ट में 0 है, ये 1 है, जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है वो किससे कटता है, हमेशा 5 से कटता है, तो यहाँ तो ये 0 नहीं रही है, तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम यहीं पे छोड़ देंगे, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब इससे आगे और ये नहीं कट हो सकती, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कई बार सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए ऐसे भी आ सकता है, माने कहेंगे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म दे दो, तो पहाड़ा आना चाहिए, आप 25 के पहाड़े से करो सीधा हो जाएगा, वरना 5 के पहाड़े से कर लो, आपका मन, 25 से कम 25, 25 यहाँ 75, ठीक है, 25 बन जाए 25, 25 3 जा 75, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इसके बाद डेसिमल में वैसे मैक्सिमम चीज़ें हो गई, इसी यही होती हैं, ठीक है। बाकी वर्ड्स में लिखना वो सब तो आना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि 24.37, कोई कहे इसको वर्ड्स में लिखो, इन वर्ड्स, तो इसमें कोई बहुत टफ काम नहीं है, अगर आपको लैंग्वेज इंग्लिश सीखनी आती है तो हो जाएगा, साफ समझ में आ रहा है। 24 रुपीज़, सॉरी रुपीज़ कहाँ से आ गया, 24 पॉइंट, आप सीधे लिखो पॉइंट, आप डेसिमल लिखना चाहो डेसिमल लिखो, आप पॉइंट लिखना चाहो पॉइंट लिखो, 24.37, ठीक है, 37 नहीं होता, पॉइंट के बाद भी जो नंबर होते हैं सिंगल डिजिट में पड़ जाते हैं, ठीक है, ओके। कहीं लिखा है मान लीजिए 25.762, यहाँ लगा हुआ है पॉइंट, ठीक है। तो ये तो पता है ये वंस की डिजिट है, ये टेंस की है, ये 100 की है, तो ये कितना हो गया 600, ओके। सो 670 क्या 72.52, ठीक है। तो इस तरह से हम ये पॉइंट्स में लिखते हैं। इसका उल्टा भी आता है कि लैंग्वेज लिखी होगी, आपको वापस डेसिमल लिखना है, तो वो सब बहुत सिंपल है, आपको पता है सब, ठीक है।
तो इसके बाद डेसिमल में वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अगर आपको जोड़ना घटाना भाग करना ये सब आता है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना होता है जब कभी भी कि पूछा जाता है कि कोई एक चीज़ के बारे में आपको दे रखा है कि कोई एक चीज़ इतने रुपए की है, मान लो कि एक चीज़ कोई आपकी 25 रुपये की है, 25 रुपीज़ की है। ठीक है, अब वो बहुत सारी पूछेगा कि 10 कितने की होंगी। तो जब भी एक की जानकारी दी जाए और बहुत सारी पूछी जाए तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक ही जानकारी है, बहुत सारी पूछी हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे रखी है आपको पहले से ही, और क्या होगा कि एक कितने की है, तो क्या करते हैं, तो डिवाइड करते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखना है। तो ये चैप्टर डेसिमल से रिलेटेड था, जितना मैक्सिमम हो सकता था बताया जा सकता था मैंने बताया। इससे ज़्यादा इसमें अब कुछ बचता नहीं है। बाकी तो बेसिक्स आपने सब पढ़ रखा होगा, प्रैक्टिस करनी है, उसी के बेस पे होगा। ठीक है, डेसिमल में और कुछ बच रहा हो, वैसे तो कुछ नहीं बच रहा डेसिमल में, और क्या ही है। हाँ, ये थोड़ी यूनिट्स हैं आपको याद रखनी होनी चाहिए कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। इन सब में भी मल्टीप्लाई डिवाइड ही लगेगा, वो अगर आता है तो सब हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm होता है। ठीक है, और ये हो गया 1, चलो मीटर क्यूब तो आपके में है नहीं अभी। और 1 kg किलोग्राम, और ये सब एक ही है किलोमीटर। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो बाकी ये तो पता ही होगा, ये तो जिसको नहीं पता होगा वो क्या ही पढ़ रहा है। 1 रुपये में हाउ मैनी पैसे, 100 पैसे। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। तो ये सब बातें आपकी जानकारी में होनी चाहिए। और जब भी हम उल्टा करते हैं तो ये नीचे अपॉन में आया था, कोई पूछे कि भैया 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो उल्टा कर दोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। कोई पूछे कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो आप 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो इस तरह से हम डिवाइड करते भी चल सकते हैं। तो ये सब आपको बताया सिखाया गया, बुक में लिखा है, आप देख सकते हो। क्लास में भी बातचीत हो रखी है, रिवीजन भी कराया जा चुका। ठीक है, तो डेसिमल के बारे में इतना ही है। ओके, बाकी नेक्स्ट लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर है तो बनाएंगे वो भी। इस पे आप जितना आज बताया इसके बेस पे रिवीजन करिए, कुछ नहीं है तो कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।